600 एकड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़ा एरिया इन्होंने एक्वायर किया है और प्रोजेक्ट का नाम किसी के मार्केटिंग के मोहताज नहीं है। ये है हीरानंदानी। प्रोजेक्ट का नाम है हीरानंदानी फॉर्चून सिटी पनवेल और इसमें ज्यादातर हाई राइज टावर है। 38 स्टोरी, 45 स्टोरी, 42 स्टोरी के टावर्स हैं। फिलहाल जो मैं बात करने वाला हूँ G+38 स्टोरी टावर है जिसकी मैं बात करूंगा। टाउनशिप प्रोजेक्ट है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको सारी फैसिलिटी, स्कूल, कॉलेज, मॉल, थिएटर, ये प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगा। 600 एकड़ के अंदर ही। वैसे भी हीरानंदानी स्टेट अगर आप जानते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उनके बारे में जानते होंगे किस तरह का प्रोजेक्ट वो बनाते हैं। वैसे ही एक सुपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये माउंटेन और हिल व्यू ज्यादातर प्रॉपर्टी है क्योंकि ये लोकेशन ऐसा है कि टोटल यहाँ पे माउंटेन एंड हिल व्यू ही है प्रॉपर्टी। ज्यादातर ओपन व्यू है। फ्रेश एयर हमेशा आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ग्रीन जोन एनवायरमेंट है ये। ग्रैंड स्पेसियस एंट्रेंस लॉबी रहेगा सबका। 80+ लग्जरी एमिनिटीज ये देने वाले हैं इस हीरानंदानी फॉर्चून सिटी में। 90,000+ स्क्वायर फुट का क्लब हाउस रहेगा। हर एक टावर में 5 से 5 to 7 हाई स्पीड हाईटेक एलिवेटर्स यानी लिफ्ट रहेगा। बड़े बड़े कारपेट एरिया में ये डेवलप कर रहे हैं और हाईवे से बिल्कुल कनेक्टेड है। अटल सेतु यहाँ से 15 मिनट में रीच कर जाते हैं आप। 20 to 30 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 8 लेन हाईवे कनेक्टेड है। ग्रोसरी, फार्मेसी, बैंक, एक्सेट्रा सब यहाँ पे मिलेगा आपको। ICSE हीरानंदानी स्कूल टाउनशिप में ही रहेगा। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर पासिंग प्रोजेक्ट के पास में ही है। बने रहे इस पूरे वीडियो में, मैं बताता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। हम लोग 0 रुपीज ब्रोकरेज में काम करते हैं। ब्रोकरेज कस्टमर से नहीं लेते हैं, बिल्डर के ही पेरोल पे हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ कंपेयर टू अदर बिल्डर ब्रोकर हम लोग प्राइसिंग भी कम करवा पाते हैं क्योंकि मल्टीपल बिल्डर से काम करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो हमारे पास बल्क में कस्टमर्स आते हैं उनके लिए हम लोग 100-200 फ्लैट, 300 फ्लैट बिल्डर का बेचते हैं। 200-300 करोड़ का टर्नओवर करवाते हैं। उसके बेस पे जो प्राइस हम कम करवा पाते हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट हम कस्टमर को देते हैं क्योंकि वही प्राइस सेम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है प्राइस कम करवा पाते हैं। इसके बाद और भी मैं बात करूंगा जब मैं प्राइसिंग पे आऊंगा तब। फिलहाल आइए, ये जो मैंने सस्ती प्रॉपर्टी की बात किया है ये मैं दिखाता हूँ। 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। ये इसका स्क्वायर शेप का हॉल है। इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है, इस तरफ आपको लिविंग एरिया दिया हुआ है, इस तरफ आपको सोफा, साथ ही साथ टीवी यूनिट एरिया मिल जाता है। फ्लैट के साथ में आपको यहाँ पे सिटिंग बालकनी मिल रहा है। ये एक 4 से 5 फुट का बालकनी रहा है जहाँ पे इजिली आप टी टेबल लगा सकते हैं। 2 या 3 से 4 चेयर का सिटिंग एरिया बना सकते हैं। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको ये घर दिखा रहा हूँ। ये इसका फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है जो डेवलपर ने बना के दिखाया है। आपको जो फ्लैट मिलेगा इसका रॉ फ्लैट मिलेगा। अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी चलते हैं, इसका कॉमन वॉशरूम वगैरह कैसे कनेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। स्टार्ट में बेसिन, बीच में कमोड, लास्ट में दिया हुआ है शावर एरिया। यहाँ पे आप ग्लास से डोर कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं ताकि अगर शावर लेते समय आपको बाहर पानी के छींटे ना आए, उस हिसाब से आप डोर भी डाल सकते हैं। किचन किस तरह से बनाया हुआ डेवलपर आप देख लें। मॉड्यूलर किचन का प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। ये एक बना के इन्होंने डेवलपर ने रखा है 100 फ्लैट के हिसाब से। जो जनरली बिल्डर्स जो रॉ फ्लैट देते हैं वैसा ही मिलने वाला है। कॉमन बेडरूम है ये। कॉमन बेडरूम भी क्या साइज है आप देख सकते हैं। एक बेड 6x6 का रखने के बाद, और हाइट इसकी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको विंडो के साइड से दिखाता हूँ मूवमेंट करने के लिए कि अच्छा खासा एक जगह आपको मिल जा रहा है। आइए देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम कैसा है। यहाँ से मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। ये इसका मास्टर बेडरूम है। अटैच्ड वॉशरूम है। मास्टर बेडरूम मतलब यही होता है कि अटैच्ड वॉशरूम। आपको यहाँ पे सिटिंग बालकनी मिल रहा है जहाँ पे इजिली आप टी टेबल लगा सकते हैं। सिटिंग बालकनी से व्यू प्लस आपको बैठने का भी एंजॉयमेंट मिल जाता है। मैं आपको विंडो के साइड से दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे जिस टाइप में देख रहे हैं, स्टार्ट में बेसिन, बीच में कमोड, लास्ट में दिया हुआ है शावर एरिया और सारे प्लम्बिंग के ब्रांडेड एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल के ब्रांडेड एसेसरीज रहेगा इसमें।
एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू दिखाते हुए आ रहा हूँ। अब इसका 4 BHK का प्रॉपर्टी देखते हैं किस टाइप का है। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। ये इसका स्क्वायर शेप का हॉल है। इसमें भी इस तरफ आपको लिविंग एरिया दिया हुआ है, इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। फ्लैट के साथ में आपको यहाँ पे सिटिंग बालकनी मिल रहा है, जहाँ पे इजिली आप टी टेबल लगा सकते हैं। 2 या 3 से 4 चेयर का सिटिंग एरिया बना सकते हैं। सिटिंग बालकनी से व्यू प्लस आपको बैठने का भी एंजॉयमेंट मिल जाता है। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको ये घर दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम कैसा है। ये इसका मास्टर बेडरूम है, अटैच्ड वॉशरूम है। मास्टर बेडरूम स्टार्ट होते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल रहा है कबर्ड का स्पेस। ये इसका फ्रेंच विंडो है, यानी कि फुल ओपन विंडो है। मैं आपको विंडो के साइड से दिखाता हूँ कि इसका कबर्ड बनाने के बाद भी मूवमेंट करने के लिए ये अच्छा खासा एक जगह आपको मिल जा रहा है। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे जिस टाइप में देख रहे हैं, स्टार्ट में कमोड, बीच में बेसिन, लास्ट में दिया हुआ है शावर एरिया। कॉमन बेडरूम है ये, और कॉमन बेडरूम में मास्टर बेडरूम नहीं रहता। कॉमन बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, किड्स बेडरूम, बहुत सारा इसका अलग अलग नाम है। बट ये सिंपल भाषा में समझ लें कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता है। इसमें डेवलपर ने हाफ विंडो दिया हुआ है। अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी चलते हैं, इसका कॉमन वॉशरूम वगैरह कैसे कनेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। स्टार्ट में बेसिन, बीच में कमोड, लास्ट में दिया हुआ है शावर एरिया। कॉमन वॉशरूम की साइज आप देख लें, एज इट इज यही साइज आपको डिलीवरी मिलेगा दोस्तों। और एंट्री करते ही आपको किचन मिल जाता है। किचन किस तरह से बनाया हुआ डेवलपर आप देख लें। मॉड्यूलर किचन का प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। ये एक बना के इन्होंने डेवलपर ने रखा है 100 फ्लैट के हिसाब से। जो जनरली बिल्डर्स जो रॉ फ्लैट देते हैं वैसा ही मिलने वाला है। ये इसका ड्राई एरिया बनाया हुआ है, ये आप देख लें। ये मैंने आपको पहला, दूसरा, अब मैं आपको तीसरा बेडरूम दिखा रहा हूँ। आइए, ये इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है। फर्नीचर बनाने के बाद भी आप स्पेस तो देख ही सकते हैं। तो इसमें भी 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ एक 2 फुट की बालकनी है इस तरफ। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे जिस टाइप में देख रहे हैं, स्टार्ट में कमोड, बीच में बेसिन, लास्ट में दिया हुआ है शावर एरिया। की साइज आप देख लें, एज इट इज यही साइज आपको डिलीवरी मिलेगा दोस्तों। आइए अब मैं इधर का व्यू दिखाऊं। इस तरफ इसका वार्डरोब बना हुआ है। अब मेन जो सबसे बड़ा बेडरूम है उसमें मैं आपको लेके चल रहा हूँ। फोर्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्नीचर बनाने के बाद भी आप स्पेस तो देख ही सकते हैं। तो इसमें भी 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे सिटिंग बालकनी मिल रहा है, जहाँ पे इजिली आप टी टेबल लगा सकते हैं। 2 या 3 से 4 चेयर का सिटिंग एरिया बना सकते हैं। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको ये घर दिखा रहा हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे जिस टाइप में देख रहे हैं, स्टार्ट में बेसिन, बीच में कमोड, लास्ट में दिया हुआ है शावर एरिया। की साइज आप देख लें, एज इट इज यही साइज आपको डिलीवरी मिलेगा दोस्तों। अब एक बार अंदर के साइड से इस फ्लैट का व्यू आपको मैं शो कर रहा हूँ। ये मैं अभी खड़ा हूँ प्रोजेक्ट के बाहर। ये पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद मैं आपको प्रोजेक्ट का एलिवेशन दिखा रहा हूँ। बाहर से कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, किस टाइप का ये बन के रेडी हुआ है, ये आप देख लें। मैं आपको पूरा कैमरा अप टू डाउन करके दिखा रहा हूँ। चारों साइड रोड का व्यू भी मैं आपको शो कर रहा हूँ।
ये मैं आपको बाहर से एलिवेशन दिखा रहा हूँ और ये इसका मेन रोड है और आप देखें कितना खूबसूरत वातावरण है। चारों तरफ ओपन ओपन रोड है और यहाँ पे माउंटेन व्यू भी फ्लैट्स हैं, सिटी व्यू भी फ्लैट्स हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बिल्डिंग रेडी हो गया है और नीचे आउटलेट्स हैं इसके। जो जनरल यूज़ की चीज़ें हैं, डेली बेस यूज़ की चीज़ें हैं वो। ये सामने बड़ा सा टर्फ है, ये भी देखें हीरानंदानी का ही, ये बेडरॉक टर्फ का नाम है और एक आलीशान टर्फ इन्होंने यहाँ के यूज़र्स के लिए दिया हुआ है। ये मैं दूर से आपको, जो हीरानंदानी का अपना एक अलग ही स्टाइल है, ये पूरे 600 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं। 600 एकड़ अपने आप में पूरा एक सिटी होता है। बने रहे इस पूरे वीडियो में, मैं इसमें आगे बताऊंगा साइज क्या है, प्राइस क्या है, फ्लैट का कॉन्फ़िगरेशन, आस्किंग प्राइस, बॉटम प्राइस, ये सब का भी पूरा डिटेल मैं आगे आपको बताऊंगा। बने रहे इस पूरे वीडियो में। Introduction of Property Plaza. 15 years of trust. 10,000 plus homes sold with happy families. We are working with 300 plus trusted developers. We upload around 3,500 plus projects on social media like Instagram, Facebook, YouTube. These are not just numbers. They represent commitment. क्योंकि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ अपना घर और अपना परिवार बनाते हैं। अभी जो मैंने कुछ वीडियो के जरिए बताया है उसका मैं डिटेल आपको बता दूं कि हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी पनवेल ये प्रोजेक्ट का नाम है। वह हीरानंदानी ग्रुप, निरंजन हीरानंदानी इसके डेवलपर हैं। लोकेशन भोकरपाड़ा तालुका, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में बना रहे हैं। ये कंपनी करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है। वैसे तो ये जो हीरानंदानी गार्डन, हीरानंदानी स्टेट, हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी, अब हीरानंदानी स्टेट टोटली करीबन 300 प्लस एकड़ का ये पूरा लैंड है। वहाँ पे उन्होंने कई बिल्डिंग अलग अलग बनाया हुआ है, कई क्लस्टर बनाया हुआ है, क्लस्टर में कई टावर्स बनाया हुआ है इन्होंने। कुछ कमर्शियल भी है, कुछ रेसिडेंशियल भी है। हीरानंदानी गार्डन जो इन्होंने बनाया है पवई में, वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो ये बनाए हैं और उसमें भी कई रेसिडेंशियल और कई कमर्शियल टावर इन्होंने बनाया हुआ है। अभी ये थर्ड इनका जो बहुत बड़ा टाउनशिप डेवलप करने जा रहे हैं, ये हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी। अब इसकी थोड़ी डिटेल समझते हैं। लैंड एरिया 600 एकड़ का है, फ्री होल्ड लैंड है। कंस्ट्रक्शन इसमें 70%, 450 एकड़ लैंड एरिया ये ओपन रखेंगे, 150 एकड़ में ही ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। रिफ्यूजी एरिया एवरी 8th फ्लोर रहेगा। G+38 स्टोरी टावर है, 9 टोटल विंग्स हैं इसमें और हर एक फ्लोर पे किसी में 6 फ्लैट, किसी में 8 फ्लैट, किसी में 4 फ्लैट बनाने वाले हैं। हर एक विंग में 5 से 7 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, 2 फायर एग्जिट पॉइंट यानी कि 2 सीढ़ी यानी स्टेयरकेस रहेगा। सीलिंग की हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 फुट की है घर के अंदर का। रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है 3rd फ्लोर से। एमिनिटीज ग्राउंड एंड पोडियम इसका एमिनिटीज लेवल है। पार्किंग इसका दिया हुआ है G+1 and 2 पोडियम पार्किंग है इसका। महारेरा में क्या अप्रूवल मिला हुआ है, महारेरा के वेबसाइट पे मैं लेके चल रहा हूँ। महारेरा में जो अप्रूवल मिलता है उसके बेस पे मैं आपको रेरा नंबर बता रहा हूँ स्क्रीन पे लिख के, P5200008098। ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा का QR कोड भी इशू होता है जो आप गूगल स्कैनर से स्कैन करके इजी वे में देख सकते हैं कि क्या इनको अप्रूवल मिला हुआ है। ये इसका QR कोड है। रेरा से कुछ डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया है, मेरी टीम ने डाउनलोड किया है, मैं उसको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, आप देख लें। फ्लैट खरीदने के लिए इतना डॉक्यूमेंट एनफ है, बट आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैंने रेरा नंबर दिया है, महारेरा का QR कोड दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। रेरा में पोजीशन डेट दिसंबर 2027 है। डेवलपर भी सेम टाइम पे दिसंबर 2027 में ही हैंडओवर करेंगे। पूरे टावर का CC रिसीव्ड है और यहाँ पे सारे जो लोग आने वाले हैं, एक ग्रेड के लोग आने वाले हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी काम करते हैं आप देखें वहाँ पे सारे एक ग्रेड के लोग ही हैं, यानी कि अच्छे लोकेलिटी के लोग, अच्छे वेल एजुकेटेड कम्युनिटी यहाँ पे आने वाले हैं। और व्यू यहाँ से बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ईस्ट में हिल व्यू और सिटी एंड हाईवे व्यू मिलेगा आपको, पूरा ओपन व्यू मिलेगा। वेस्ट में भी हिल व्यू, सिटी व्यू और एमिनिटीज एंड गार्डन व्यू मिलेगा। नॉर्थ में भी आपको माउंटेन व्यू मिलेगा, सिटी व्यू मिलेगा। साउथ में भी आपको ओपन हिल व्यू एंड सिटी व्यू मिलेगा, यानी कि चारों तरफ हिल और माउंटेन का ही यहाँ पे सीन है। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस में ऐसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। विजिटर कार पार्किंग सोसाइटी के अंदर ये आपको देने वाले हैं। सोलार पैनल भी डेवलपर खुद देंगे लगा के, जैसे सोसाइटी के जो कॉमन लाइट्स हैं सोसाइटी के वो सब यूज होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी रहेगा। सारे बैंकों से आपका लोन हो जाएगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, जहाँ पे भी आपका सर्विस एंड बिजनेस अकाउंट हो, हर जगह से आपका यहाँ पे लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। प्रोजेक्ट का एमिनिटीज में चलते हैं, उसके पहले कुछ खास चीजें आप जरूर समझ लें। हमारे YouTube वीडियोस और बिजनेस के रिलेटेड
कोई आपको फीडबैक देना हो या फिर कुछ कंप्लेन करना हो तो आप हमारे इस नंबर पे फोन करें या फिर व्हाट्सअप करें। साथ ही साथ अगर मेरे से डायरेक्टली आपको बातचीत करना हो तो भी आप हमारे इस नंबर पे फोन करें दोस्तों। 80 प्लस एमिनिटीज यानी 100 एमिनिटीज है बट 80 प्लस एमिनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ मेन एमिनिटीज बता रहा हूँ। लस ग्रीन रिजर्व फॉरेस्ट, रिटेल आर्केड विद रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी, फार्मेसी, 24/7 एम्बुलेंस एंड हेल्थ केयर रहेगा इसमें, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज कोर्ट, बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, जिम्नासियम, योगा सेंटर, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, पैडल एंड पिकल बॉल कोर्ट, स्केट पार्क, स्प्रिंग ट्रैक, मिनी थिएटर, लाइब्रेरी, ट्रैम्पोलिन पार्क, पिंग पोंग एरिया, हैकॉन गेमिंग सेंटर, क्लब हाउस, हैमॉक गार्डन, पेविलियन विद कम्युनिटी सिटिंग, जॉगिंग ट्रैक, आर्चरी जोन, साइकिलिंग ट्रैक, गोल्फ पुटिंग, फेस्टिवल लॉन, ट्री हाउस विद बर्ड वॉचिंग डेक, जंगल जिम, पेट्स पार्क। वैसे तो काफी सारे और हैं, मैंने मेन आपको बताया है। कनेक्टिविटी थोड़ा समझ लेते हैं। 2 से 10 मिनट के वॉकिंग और ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे मुंबई पुणे एक्सप्रेस, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, प्रपोज्ड विरार अलीबाग मल्टीमीडिया कॉरिडोर, चिरले टू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, पनवेल कर्जत लोकल ट्रेन कॉरिडोर, मुंबई नवी मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना, हीरानंदानी ट्रस्ट स्कूल, रेस्टोरेंट इन टाउनशिप, रिटेल स्पेस इन टाउनशिप, एशिया लार्जेस्ट योटा डाटा सेंट्रल पार्क, अपोलो मेडिकल सेंटर, अष्टविनायक हॉस्पिटल, शिवा मंदिर, सेंट वेलफेयर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, सेंट वेलफेयर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, होटल पूर्वा, टस्टिया रेस्टोरेंट। बाकी वेजिटेबल मार्केट जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो सब आपको नीचे ही मिल जाएगा, रिक्शा स्टैंड वगैरह, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर वगैरह। अब थोड़े डिस्टेंस में 20 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग और वॉकिंग डिस्टेंस पे पनवेल रेलवे स्टेशन, अटल सेतु, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई कोस्टल रोड, प्रोपोज्ड वर्ली सिवरी कनेक्टर, MGM हॉस्पिटल, ओरियन मॉल, एमिनिटी यूनिवर्सिटी, PVR सिनेमा, पनवेल, कर्नाला बर्ड सेंचुरी, मोरबे डैम। और यहाँ से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप हाफ एन आवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो, और अभी जो एयरपोर्ट रनिंग है वो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर रीच कर जाते हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ही। अब मैंने आपको स्टार्ट में कमिटमेंट किया था प्राइस में क्यों हम कम करवा पाते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं कि एक जो नए बायर होते हैं, मैंने देखा है कि कई बार वो जब प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो उनको कभी भी पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या स्कीम चल रहा है, कितना प्राइस कम होगा, कितना बोला जा रहा है, कितना माइनस होगा, कितने बॉटम प्राइस कितना होगा। और बल्क में कोई डील नहीं है उनकी, वो 1 या 2 या 3 प्रॉपर्टी लेंगे। और दूसरे वे में देखें तो मैं यानी कि मेरी टीम पूरी 100 प्लस यानी कि 150-200 लोगों की टीम है हमारी। हम लोग जिस भी प्रोजेक्ट में सेल करते हैं, एक देखें तो बड़ा बल्क में सेल करते हैं, 20-20, 30-30 फ्लैट, 50-50 फ्लैट, 100-100 फ्लैट एक प्रोजेक्ट में बेचते हैं। तो वो जो हम बल्क में सेल करते हैं उसके हिसाब से हम नेगोशिएट भी करते हैं। भाई हमारे यूट्यूब से आए हुए जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप स्पेशली 1000 रुपीज 2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का आप डिस्काउंट दें, तभी हम आपके यहाँ डील करेंगे, अदरवाइज हमारे कस्टमर को कहीं और डील करवाएंगे। तो इस बेस पे हम नेगोशिएट करते हैं, उसमें जो हमें कम प्राइस होता है, हमने देखा है कि पर स्क्वायर फुट यानी 1000-2000 रुपए पर स्क्वायर फुट जब प्राइस कम होती है ना तो पूरे फ्लैट के प्राइस पे 10-10, 20-20 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। और ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये होलसेल का बेनिफिट नहीं मिलने के कारण बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। अब यही एक वजह है हम डेवलपर से प्राइस नेगोशिएट करवा पाते हैं और प्राइस कम करा पाते हैं, अपने कस्टमर को उसका बेनिफिट दे पाते हैं दोस्तों। और बहुत सारे डेवलपर जो बोर्ड पे प्राइस डालते हैं वो प्राइस कुछ और होता है, बोर्डिंग का प्राइस कुछ और होता है और देने वाला प्राइस कुछ और होता है। कई बार हमने देखा है कि कस्टमर जो रोड पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं उसका प्राइस देखते हैं, डेवलपर के पास जाके डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं और ले लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। और प्रॉपर्टी के मामले में वो कोई छोटा डील होता नहीं है, थोड़ी सी अगर चूक हो जाए तो 10-10, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक झटके में चला जाता है। तो बोर्डिंग पे भी ना जाएं, जो प्रॉपर उस एरिया का नॉलेजेबल पर्सन है उनके साथ जाएं। अगर आपके साथ कोई पर्सन नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, हमारे सेल्स एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी लेने में। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि जब आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही कंडीशन में आप ऑनलाइन में कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी पोर्टल्स है जिसमें आप अपना इंक्वायरी डाल देते हैं। अभी उनके पास क्या है, कोई सेल्स टीम इतनी बड़ी है नहीं कि जो आपको सर्विस दे सके, तो वो क्या करते हैं, हजारों ब्रोकर्स में मूव कर देते हैं, हजारों ब्रोकर्स में सेल कर देते हैं। और जब हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करेंगे, 100 ब्रोकर्स आपको फोन करेंगे, सुबह दोपहर शाम कॉल्स आता है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन मैंने देखा है। बहुत सारे कस्टमर आए हैं हमारे पास कि विकास जी एक बार मैंने गलती से ऑनलाइन पोर्टल पे पुट कर दिया था खुद का नंबर और बहुत सारे कॉल्स आने लग गए तो मुझे वो नंबर बंद करना पड़ा। तो ये भी हमारे टीम के साथ नहीं है।
है, हमारे टीम में से एक ही इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी डील करवा के देंगे। पूरा काम जब तक आपका पोजीशन ना हो जाए तब तक वो आपके साथ बने रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या किसी भी लीगल वर्क के लिए। अब ये सब कंडीशन समझने के बाद कई बार हमने देखा है कि कस्टमर कुछ गलतियां कर जाते हैं। सच तो ये है कि जो प्रॉपर्टी फील्ड से नहीं है उनको ये बात पता भी नहीं है कि जब आप डायरेक्टली कोई भी कस्टमर खरीदने डेवलपर के पास जाते हैं तो डेवलपर के CRM सॉफ्टवेयर में जब वो टैग हो जाते हैं तो कोई भी बाहर का CP या ब्रोकर या एजेंट वो लोग भी एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके बारे में कुछ ना बोले। तो वहां पे प्राइस के लिए फाइट करना हो या फिर इन्वेंट्री यानी चॉइस फ्लैट के लिए फाइट करना हो या स्कीम के लिए या कुछ भी चीजों के लिए नहीं कर सकते। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी जब प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, फर्स्ट टाइम डेवलपर के यहाँ जाने से पहले ही आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारे सेल्स टीम के साथ में जाएं, ताकि वहां पे प्रॉपर हमारी टैगिंग हो सके और हम आपके लिए प्राइस को लेके, सर्विस को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, स्कीम को लेके, डिस्काउंट को लेके फाइट कर सके, आपको सही चीज सही भाव में सही प्राइस में दिलवा सकें। दोस्तों अभी जनरल एक बात समझे कि डेवलपर के पास जब आप जाते हैं तो डेवलपर वही आपको पिच करता है, अपने प्रोजेक्ट को ही बेस्ट बताने की कोशिश करता है। बट एक चैनल पार्टनर के थ्रू जब आप जाते हैं उसमें आपके लिए क्या बेस्ट है वो हम आपको दिलवाते हैं। तो ये फर्क होता है चैनल पार्टनर के साथ काम करने का दोस्तों। और हमारे पास 100-200 प्रोजेक्ट का इन्वेंट्री रहता है जिसमें हमें समझ में आता है कि कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है, एप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, अच्छा ROI कहाँ से आएगा, रेंटल वैल्यू कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ समझने के बाद हम अपने कस्टमर के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी का काम करवा के देते हैं। 1 BHK का कारपेट एरिया 495 यानी कि 495 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 89 to 99 यानी कि 89 लाख से 99 लाख के बीच में, जिसमें एक पार्किंग आपको 1 BHK के साथ फ्री में मिलेगा। 2 BHK का कारपेट एरिया 612, 680 और 780 तीन साइज में है। 612, 680, 780 तीन साइज में 2 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1.16 CR to 1.56 CR यानी कि 1 करोड़ 16 लाख से 1 करोड़ 56 लाख। इसमें भी एक पार्किंग फ्री में मिलेगा। अब चलते हैं 3 BHK में 1050 और 1160 और 1280 यानी 1050, 1160, 1280 तीन साइज में इसमें 3 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग 1.99 CR to 2.68 CR। 3 BHK के साथ दो पार्किंग आपको फ्री में मिलेगा। अब आते हैं इसके 4 BHK समझते हैं। 4 BHK में दो साइज है, 1650 यानी 1650, 1950 यानी कि 1650 और 1950 स्क्वायर फुट का 4 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग 3.13 CR to 4.09 CR यानी कि 3 करोड़ 13 लाख से 4 करोड़ 9 लाख के बीच में 4 BHK के साथ 3 पार्किंग आपको फ्री में मिलने वाला है। कमर्शियल यहाँ पे काफी सारा कमर्शियल अवेलेबल है, ऑफिस स्पेस भी है और कमर्शियल शॉप्स भी हैं, दुकानें भी हैं, जो 1-1.5 करोड़ से शुरुआत है। स्टार्टिंग 90 लाख 1 करोड़ से शुरुआत है और लास्ट 4 से 5 करोड़ 7 करोड़ तक भी है। डिपेंड आप कितना बड़ा लेना चाहें, जोड़ी बनाना चाहें, उसके ऊपर पॉसिबिलिटीज है। उसके लिए हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। अच्छा, जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी कॉस्ट बताया मैंने, फ्लैट कॉस्ट बताया है। इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST अलग से लगेगा। दोस्तों हीरानंदानी फॉर्चून सिटी का इस वीडियो में डिटेल बस इतना ही। अब ये सब जानने के बाद कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, विजिट करना हो, हमारा वर्क स्टेशन देखना हो जहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं कंपनी को, तो हमारा एक ऑफिस है जो करीबन 2500 स्क्वायर फुट का है, 2500 से 3000 स्क्वायर फुट का, और दूसरा हमारा ऑफिस इसके जस्ट अपोजिट में है जो है 1000 स्क्वायर फुट का। टोटल 4000 स्क्वायर फुट का हमारा ऑफिस है, जहाँ पे 100 से भी ज्यादा 100+ लोगों की टीम है हमारी, जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। तो आप एक बार हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं। हमसे पर्सनली मिलना हो या फिर हमारी टीम से मिलना हो तो एक बार विजिट जरूर करें हमारे ऑफिस पे। ये देखें, यहाँ पे हमारी एडिटिंग टीम है, ये हमारा सेल्स सेक्शन है, ये हमारा बैक ऑफिस, HR, अकाउंटेंट प्लस सेल्स हेड केबिन, यहाँ पे कई अलग अलग सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो आप जरूर हमारे ऑफिस पे एक बार विजिट करें अगर आपको हमसे पर्सनली मिलना हो, कुछ जानना हो, कुछ डिस्कशन करना हो। तो ऐसे ही वीडियो घर बैठे देखने के लिए हमारे ये राउंड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसी वीडियो से रिलेटेड ये 2 वीडियो हमने यहाँ पे लगाया है, इसको भी आप क्लिक करें और घर बैठे देखें, समझें। मिलता हूँ नई वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।